अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 लेसन 4 लाइफ इन द फॉरेस्ट। The equatorial region receives a lot of sunshine and is therefore very hot। बेटा एक्वाटोरियल जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। When there is bright sunshine, जब यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, द अर्थ हीट्स अप, तो ज़मीन गर्म हो जाती है, एंड सो डज द वाटर, और फिर ऐसा पानी के साथ भी होता है। द वाटर एवेपोरेट्स एंड द फॉर्म्स क्लाउड एंड देन इट रेन्स, तब यहाँ पर पानी आबी बुखारात बनकर क्लाउड्स में चेंज हो जाता है और वो बारिश होने लगती है। तो बेटा ये होता है कि एक्वाटोरियल रीजन जितने भी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, और इतनी ज़्यादा रोशनी होने के आपको पता है बेटा कि आजकल हमारे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जब रोशनी होती है, सूरज चमकता है तो बादल आ जाते हैं, क्योंकि पानी उतना ही ज़्यादा एवेपोरेट होकर फ़िज़ा में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वो क्लाउड्स की शेप में हो जाते हैं। जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो रेन होती है वहाँ पर। तो आपको पता है जब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो फ़ौरन से पहले रेन होने लग जाती है। तो बेटा वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि वहाँ पर जितनी सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़मीन उतनी हीटअप हो जाती है और ज़मीन से पानी जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो वहाँ पर बारिश का कॉज बन जाता है। इन द एक्वाटोरियल फॉरेस्ट में द एवरेज रेनफॉल इन अ ईयर इज़ 200 and 250 सेंटीमीटर। बेटा एक्वाटोरियल फॉरेस्ट में तकरीबन जो सारा साल में बारिश होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। पता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे अर्थ में अब ये देखिए, मोर रेन कैन फॉल इन अ डे इन दीज फॉरेस्ट देन इन अ होल ईयर इन अ डेजर्ट। बेटा एक दिन में, सिर्फ एक दिन में वहाँ पर इतनी बारिश होती है कि पूरे डेजर्ट में, पूरे साल में जितनी बारिश होती है वहाँ पर एक दिन में बारिश होती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है। आप ये देख सकते हो, ये वाटर साइकिल है, किस तरह से सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से हमारी अर्थ हीटअप होती है, तो यहाँ से एवेपोरेट होकर ओशंस, लेक और स्ट्रीम से जितना भी यहाँ से वहाँ से होते हुए ऊपर चला जाता है। वहाँ के जो पत्ते होते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको पता है ना, घने जंगलात होते हैं, बहुत ज़्यादा जंगलात होते हैं। सूरज की रोशनी ये दरख्तों से भी पानी को अपने ऊपर खींचती है, तो सूरज की रोशनी ये लेक्स, सी और स्ट्रीम्स में से भी लेती है और दरख्तों पर से भी लेती है, तो ये क्लाउड्स बन जाते हैं। उसके बाद इतनी बारिश होती है बेटा, बहुत ढेरों बारिश हो जाती है। ये देखें, हर टाइम सूरज की रोशनी जो है वो इस तरह आती रहती है हमारे जंगलात में, इन वाले में। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट बेटा ये एक्वाटोरियल फॉरेस्ट्स में से एक है, ब्राज़ील में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो कि यहाँ पर हमारी ज़मीन पर है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो रेन फॉरेस्ट है उसे अमेज़न कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जंगलात बहुत अहमियत का हामिल है, एज दे आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, क्योंकि बच्चों ये हमारे लिए ऑक्सीजन का ज़रिया है तमाम ज़मीन पर। पता है बेटा, और ये जाना जाता है कि हमारी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन मिलती है वो अमेज़न से मिलती है। अमेज़न के जितने जंगलात हैं तकरीबन हमारी अर्थ पर 2% ऑक्सीजन इनसे हमको गेट करते हैं। और ये अमेज़न जो है एंड आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, और इनको अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है। द हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल मेक इट पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो क्विकली। बेटा पता है आपको, यहाँ पर इतनी बारिश होती है। अभी मैंने रिसेंटली पीछे अभी तो इसी पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ में बताया था कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर प्लांट्स बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं।
देयर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो 15 सेंटीमीटर इन अ डे। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि दिन में तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक ग्रो कर लेते हैं। द फॉरेस्ट्स आर थिक एंड फ्लश। द फॉरेस्ट आर थिक एंड लश। ये जो दरख्त हैं यहाँ पर बहुत घने और मोटे होते हैं। द टॉल ट्रीज फॉर्मिंग अ कैनोपी हाई अबव द ग्राउंड। यहाँ के जो लंबे लंबे दरख्त होते हैं ये एक बड़ी सी छतरी बना लेते हैं ग्राउंड से बड़ा ऊपर करके। ऑल द स्मॉलर प्लांट्स ग्रो टू बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रीच द सनलाइट। इसके अलावा जो छोटे पौधे हैं वो भी बड़े होने की कोशिश करते हैं, ग्रो होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी सूरज की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बेटा आपको पता है कि जितने भी पौधे होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधे क्यों हैं? इस वजह से है क्योंकि ये सनलाइट को लेने के लिए ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो नहीं करते। तो ये है कि वहाँ पे भी जितने भी प्लांट्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं सनलाइट को गेट करने के लिए। द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट व्हेन अ ट्री डाइज और इज चॉप डाउन। जब दरख्त जंगलात जो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं तो दैट व्हेन अ ट्री, जब कोई ट्री जो है वो मुरझा जाता है उसे काट दिया जाता है। इट डज नॉट क्रैश टू द ग्राउंड, इट merely रेस्ट against the other trees close by. The equatorial forests are rich in medicinal plants. जितने भी हमारे यहाँ पे जंगलात हैं बेटा, यहाँ पे इनको क्रश ग्राउंड से नहीं किया जाता, तकरीबन इनको सिर्फ काट दिया जाता है जो क्लोज होते हैं। एक्वाटोरियल फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं बेटा। मेडिसिनल प्लांट जो है इनसे मेडिसिन्स बनती हैं और मेडिसिन जिनसे बनती है बेटा, ये देखें ये दरख्त इतने ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा इसके देखने से। और ये देखें ये इतनी ऊपर की तरफ जाकर ऊपर कैनोपी बना लेती हैं। ठीक है, ये देखिए ये छोटे छोटे जो दरख्त हैं ये भी ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, ये ऊपर पहुंचकर अपनी छतरी बना, सनलाइट आना मुश्किल हो जाती है। ये देखें ना सनलाइट यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि इतने थिक हो जाते हैं कि सनलाइट आना मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से ये नीचे वाले भी जो हैं ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये देखें ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि अमेज़ोन में या और ऐसे जंगलात में पाए जाते हैं। ये देखें आप देख सकते हो ये भी इसमें ये मेडिसिनल प्लांट ये भी है, ये भी है, ये देख सकते हैं। ये सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट है बेटा जो कि हमारे मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। तो बेटा इससे साबित हुआ कि हमारा जो एक्वाटोरियल फॉरेस्ट है वो हमारे लिए ऑक्सीजन का भी सोर्स है, हमारे लिए मेडिसिन का भी सोर्स है और हमारे लिए ये बेटा होता है कि ये अर्थ जो है इसको इसलिए लंग्स कहा जाता है कि अर्थ जो है यहाँ से अपनी हीट निकालती है, मतलब अर्थ भी सांस लेती है। जब सांस लेती है तो अंदर की जो गर्मी है इन ट्रीज़ के ज़रिए बाहर निकल आती है। सो बच्चों अमेज़ोन जो है हमारी ज़मीन पर एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो ये तो था बेटा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।